गद्दारी का कोई धर्म नहीं होता और ये बात पता चलती है जब ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग पकड़े जाते हैं भारत से, अपने देश से ही गद्दारी करते हुए। अब तक आप इस नाम के बारे में तो जान ही चुके होंगे। ज्योति मल्होत्रा, जिसे हरियाणा से गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, वहां सारी जानकारियां भारत की पहुंचा रही थी, यानी कि भारत विरोधी गतिविधियां कर रही थी और सारी जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। ज्योति मल्होत्रा ने अपने कबूलनामे में काफी कुछ बताया है, ये भी आपको पता चल गया होगा। कौन है ज्योति मल्होत्रा? ये 32-33 साल की एक लड़की है जो इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या फिर यूट्यूबर कह लीजिए, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव, लेकिन पाकिस्तानियों से इसके रिश्ते काफी मजबूत और भारत की पूरी जानकारी वहां पहुंचाने का काम। दिल्ली में रहती है लेकिन घर जो है वो हरियाणा में है। ज्योति लगातार पाकिस्तान जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहां के एक शख्स, अधिकारी कह लीजिए, दानिश से लगातार संपर्क में थी। 2023 से ज्योति इन गतिविधियों में शामिल थी। उसके व्हाट्सएप, फोन से, लैपटॉप से कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। ज्योति लगातार पाकिस्तान तो जा ही रही थी, वहां के अधिकारियों से भी मिलती थी और साथ ही साथ आईएसआई के एजेंट से भी मिल रही थी। ट्रैवल ब्लॉग बनाती है ज्योति। यूट्यूब पर एक चैनल है ट्रैवल विद जो, इसमें ज्योति के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसी बहाने से पाकिस्तान की वाहवाही भी करती थी। लाहौर जाके वहां की मार्केट्स दिखाती थी और बताती थी कि पाकिस्तान की संस्कृति कितनी अच्छी है और कहीं ना कहीं लोगों का ब्रेन वॉश करती थी पाकिस्तान को लेकर कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान, आपको जरूर जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। बता दें कि ज्योति के साथ ही और दूसरे भी 5 जासूस पकड़े गए हैं जो भारत के खिलाफ कई ऐसी गतिविधियां कर रहे थे, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे और ज्योति पर खुफिया एजेंसियों की कई दिन से नजर थी। और अब उन्होंने फाइनली, जब उनको लगा कि ये अब पकड़ा जा सकता है इसको, तब उन्होंने इसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ज्योति को पाकिस्तान का जब नेशनल डे मनाया गया तो वहां पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तो आप समझ लीजिए कि ज्योति के पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों से किस तरीके के रिलेशंस रहे। ज्योति कई ऐसे एजेंट्स के साथ जो गलत गतिविधियों में थे, पाकिस्तान के एजेंट्स, उनके साथ ट्रैवल करने भी गई बाहर, और ताकि वहां पर वो पूरी जानकारी भारत की जुटा सके और दे सके उन्हें। व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, स्नैपचैट के जरिए ज्योति पूरी जानकारी देती थी और जो नंबर उसके फोन में सेव थे, जो भी पाकिस्तानी एजेंट्स थे उनके जो नंबर सेव थे वो जट, रंधावा और अलग अलग नामों से सेव थे ताकि किसी को भी शक ना हो घर में, परिवार में, दोस्तों में। तो बड़ी शातिर तरीके से ज्योति ये काम कर रही थी। अब खबर ये भी है कि ये सब पैसों के लालच में किया जा रहा था। कुछ लोग पैसों के लालच में कर रहे थे और ये एक तरीके का हनी ट्रैप भी है। फिलहाल ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्योति से और भी कई सारी जानकारियां निकलवाने की कोशिश की जा रही है कि उसने क्या क्या और भी बताया था। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत सरकार ऐसी चीजें कर रही है, पूरे देश में नजर है हर किसी पर कि ये लोग किस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ। तो इसीलिए पूरी तरीके से तहकीकात, छानबीन चल रही है और इसी के बीच ये एक ऐसी शख्स पकड़ी जाती है, ज्योति मल्होत्रा, जिसने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि सिर्फ चंद पैसों के लालच में इतनी घटिया हरकत, देश के साथ गद्दारी, ये बहुत ही शॉकिंग खबर है। और आप जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों का खैर चेहरा शेयर भी किया जाना चाहिए कि देखिए चेहरे से कितने बोले वाले दिखते हैं लेकिन कारनामे इनके कैसे हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि ज्योति लगातार बातचीत करने के लिए अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी और ये सिम कार्ड्स, नए सिम कार्ड्स उसको एक शख्स प्रोवाइड कराता था
और उसे भी पकड़ा गया है। ऐसे कई लोगों को पकड़ा गया है जो पीछे से ज्योति की मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि ज्योति इंडिया के डिफेंस एक्सपो की साइट को विजिट भी करने गई थी और ये सब उसने पाकिस्तान के एजेंट के निर्देश पर ही किया था। उसे पीछे से ऑर्डर थे कि जाओ वहां देखो क्या हो रहा है और फिर हमें इसकी पूरी जानकारी दो कि भारत के डिफेंस में क्या चल रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पैसों का लालच देकर या किसी भी तरीके से यहाँ के लोगों को फंसा रहा है और खुफिया जानकारी दे रहा है। लेकिन इस तरीके के लोग जो हैं यही देश का नाम खराब करते हैं। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पैसे हों कुछ भी हो, लेकिन देश के साथ